एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटिंग डिवाइस, या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट पे फेसबुक पे काम करते हैं, ट्विटर पे काम करते हैं, या आप यूट्यूब पे काम करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे आप देखेंगे, खास तौर पे जो ईमेल्स होती हैं उसमें ये बहुत ज्यादा होता है, फोन पे तो खैर होता ही होता है। तो जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट का मतलब क्या है कि वो ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मान लीजिए कि आप फ्लोर पे हैं और यहां कांच टूट के गिर गया, तो अगर आप चलते हैं तो हमेशा एक थ्रेट रहेगा कि आपके पैर पे ये कांच का टुकड़ा घुस जाए और आपके पैर को नुकसान पहुंचाए। तो ये थ्रेट है। हो सकता है कि ये आपके पैर पे कभी ना आए, आपको पता भी ना चले, लेकिन ये कांच का टुकड़ा अगर गिरा है, इसका मतलब ये थ्रेट जरूर है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो थ्रेट का क्या मतलब होता है कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से ऐसे डर हैं जिससे आपकी जानकारियां लीक हो सकती है या पब्लिक हो सकती है या उस आदमी तक पहुंच सकती है जिस आदमी तक आप नहीं पहुंचाना चाहते, आपकी जानकारी के बगैर, आपकी अनुमति के बगैर। तो इसमें जो पहली चीज आती है वो है थेफ्ट। थेफ्ट यानी चोरी। चोरी का सीधा मतलब है कि या तो आपकी जानकारी की चोरी हो रही हो, चाहे आपके हार्डवेयर की चोरी हो रही हो, आपके पास जो डिवाइस है वो पूरा का पूरा डिवाइस चोरी हो जाए। तो ये फिजिकल जो चोरी होती है ये तो खैर जमाने से चली आ रही है। आपके सामान की, अगर आप ट्रेन में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो आपका सामान चोरी हो जाता है, आपकी जेब से पॉकेटमारी हो जाती है, तो वो चोरी फिजिकल चोरी कहलाती है। कि कोई आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ही चोरी कर जाए या उसको ले उड़े, इसे हम फिजिकल चोरी कहते हैं। एक और चोरी होती है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि एक हैकर है, वो आपको आप बन के, मतलब वो आपकी जानकारियां ले लेता है और आपकी आइडेंटिटी लेकर, क्योंकि उसके पास आपका नाम है, उसके पास आपका सारा बायोडेटा है, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, बैंक डिटेल है, आपके मोबाइल को भी क्लोन कर रखा है, तो ओटीपी भी उसके पास चला आ रहा है। यानी वो आप बन के, क्योंकि वो आप नहीं है, आपकी फॉल्स आइडेंटिटी ले रहा है, और वो आप बन के वो हर जगह जाके या तो वो किसी तरीके से खरीदारी कर रहा है, या आपके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, या किसी भी तरीके से किसी को थ्रेट कर रहा है, बॉम्ब थ्रेट कर रहा है, किसी को ईमेल कर रहा है, या किसी को गलत बात कह रहा है। तो कोई भी गलत एक्टिविटी जो सामाजिक तौर पे जिसे हम गलत मानते हैं, वो आप बन के कर रहा है, जबकि आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं है, लेकिन वो आपकी जानकारी सारी ले चुका है। तो इसको भी चोरी कहते हैं कि उसने आपकी व्यक्तिगत जानकारियां जान के वो बन गया है जो आप हैं। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब यह है कि एक सॉफ्टवेयर एक कंपनी ने बनाया, उसने कहा कि हम इसको इतने डॉलर में बेचेंगे। आप क्या कर रहे हैं कि बगैर लाइसेंस लिए, बगैर उस कंपनी को पैसे दिए, उस बगैर लाइसेंस लिए उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, और केवल यूज ही नहीं कर रहे, आप बाकी लोगों को भी बांट रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने में जिन लोगों की मेहनत लगी, जिन लोगों के काम लगे, किस एक मूवी को, एक प्रोग्राम को बनाने में जिन लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत की, उसको रिलीज होने से पहले इंटरनेट पे लीक कर दिया जाता है और उसकी कॉपीज बनती हैं, तो वो बेचारा, वो कंपनी, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको कितना नुकसान पहुंचता होगा, उनको कितना दुख होता होगा। इसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। ये इलीगल है, ये लॉ के अगेंस्ट है, कानून के खिलाफ है। वायरस। वायरस क्या होता है? जैसे कोरोना एक वायरस है, जैसे और भी बैक्टीरिया हो गया या फंगाई हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और वो नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? आपको खांसी आती है, आपको जुकाम होता है, आपको तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या आपका शरीर आपको बता देता है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर है या कंप्यूटिंग डिवाइस है, यह आपको बता देगा कि आपके कंप्यूटर में एक बाहरी तत्व आ चुका है जो वायरस है, जो शरीर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या शरीर आपको बता रहा है कि मुझे इस तरीके से इफेक्ट किया गया है। तो कंप्यूटर वायरसेस वो डेटा और प्रोग्राम्स होते हैं, ये बेसिकली हर चीज प्रोग्राम होती है। जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, जो एप्स आप यूज करते हैं, वो सारे किस श्रेणी में आते हैं? वो लिखे होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लिखे हैं, इसी तरीके से जो वायरसेस होते हैं वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उनको गलत इंटेंट से, गलत सोच से नुकसान पहुंचाने के एक आइडिया से बनाया जाता है। तो वायरसेस कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो आपकी जानकारियों को ध्वस्त करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को खराब करते हैं, तोड़ते हैं, बिल्कुल नेस्तो नाबूद करने की कोशिश करते हैं और कई ऐसी जानकारियां चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो कौन से टाइप के, कौन से प्रकार के वायरसेस हैं? तमाम तरीके के वायरस हैं, जिसमें हम दो की बात यहां पर जरूर करेंगे। एक है वर्म्स। वर्म्स का मतलब यह है, आप वर्म्स इस तरीके से मान सकते हैं, लेकिन वर्म्स ऐसे नहीं होते हैं। वर्म्स भी, पहली बात ध्यान रखिएगा कि वायरस ही वर्म्स है और वायरस का एक प्रकार है वर्म्स। इसी तरीके से वायरस का एक प्रकार है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स। वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स का यह मतलब होता है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वर्म है, इसने अपने आप को बनाया, फिर अपने आप को बनाया, फिर अपने आप को बनाया, बनाते बनाते इतना ज्यादा हो गया कि इसको संभालना हमारे बस की बात नहीं रही, और यह कंप्यूटर को इसी तरीके से खराब करेगा जिस तरीके से आप यहां देख रहे हैं। तो वर्म कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आते हैं, और सबसे बड़ी बात वर्म्स के साथ यह है कि इनको कोई पिगी बैक नहीं चाहिए। जो वायरस होते हैं, मेन वायरसेस जो होते हैं, उनको कोई ना कोई एक अटैचमेंट चाहिए जिसके साथ ये लग कर आगे बढ़ते हैं। वर्म्स को लगना नहीं पड़ता है, एक बार ये आपके कंप्यूटर में एंट्री मार जाए और उसके बाद ये नेटवर्क के जरिए या और तमाम तरीके से ये बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और इधर से उधर ये मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तभी इनको निकालना, इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने बात की कि जो थ्रेट्स है, इसको हम धमकी भी कह सकते हैं, या फिर जो नुकसान चीजें पहुंचा सकती हैं कंप्यूटर को, आपका डेटा को, उसकी चर्चा हमने की थी कि चोरी हो सकती है, फिजिकली चोरी हो सकती है, कोई आपका कंप्यूटर उठा के ले जाए, कोई आप बन के गलत काम कर दे, या किसी भी सॉफ्टवेयर को आप बगैर खरीदे, बगैर लाइसेंस फीस दिए हुए आप इसका उपयोग करने लगे। इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की वायरस की। वायरस वो प्रोग्राम होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं आपके कंप्यूटर को। उसके दो फॉर्म हो सकते हैं। एक वर्म है। वर्म के साथ ये है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि मल्टीपल, इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये नेटवर्क में फ्लो करता है, ये अपने आप को दोबारा डुप्लीकेट करता है। ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक कहानी थी, एक कहानी से आया है। इसमें होता यह है कि यहां पर एक घोड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे सैनिक बैठे हुए हैं, और ये इन लोगों को पता नहीं है कि ये दुश्मन सैनिक है, और बस यहां से सैनिक निकलते हैं और हमला करते हैं। तो गिफ्ट की तरह ये आया था। तो इसी तरीके से जो ट्रोजन हॉर्स है, ये एक तरीके का वायरस ही है, और ये अटैक कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ये अपने आप को डिस्गाइज करता है, यानी कि आपको बताता है कि हम आपके फ्रेंड हैं। ये जो घोड़ा दिया गया था वो दुश्मन मुल्क ने इनको दिया था गिफ्ट के तौर पर, तो इनके लिए तो ये एक अच्छी चीज हुई, लेकिन असल में इसके अंदर सैनिक बैठे हुए हैं। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही हमारा उपयोगी प्रोग्राम है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर में आया, जैसे ही ये इस इलाके में आया, इसने वायरस की तरह, यानी नुकसानदेह प्रोग्राम की तरह बिहेव करना शुरू किया, आचरण करना शुरू किया, और फिर डेटा को, आपके जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू किया। ऑनलाइन प्रेडेटर का मतलब क्या होता है? कभी कभी आप देखते हैं कि जो लड़के हैं वो लड़कियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हैं, उनसे शादी करने की बात कहते हैं, फिर उनके साथ वो यौन संबंध बनाते हैं। इसे हम कहेंगे कि वो इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप के लिए, इनके शरीर का उपभोग करने के लिए कई ऐसे इंटरनेट पे प्रेडेटर बैठे हैं। प्रेडेटर का मतलब ये होता है कि वो आपको खाए जाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। खास तौर पे एक 50 साल का आदमी है, वो 15 या 20 साल की लड़की से बात कर रहा है और बता रहा है कि मैं 18 साल का हूं। इसी तरीके से बहुत सारी आपको शब्दों से या फिर फोटो से, किसी और तरीके से आपको बुली किया जाए। बुली का मतलब यह होता है कि छेड़ना, परेशान करना, गलत बात कहना। तो ये जो लोग करते हैं उनको हम ऑनलाइन प्रेडेटर कहते हैं। इंटरनेट स्कैम्स क्या होते हैं? स्कैम्स का मतलब होता है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी, या आपके साथ
कोई इस तरीके का गुनाह करना, गुनाह तो नहीं कहूंगा, गुनाह का आप कत्ल से जोड़ सकते हैं या फिर और किसी बर्गलरी से। स्कैम का मतलब होता है कि आपको गलत जानकारी देके बेवकूफ बनाना कह सकते हैं। कभी कभी आपको बड़े अट्रैक्टिव ऑफर मिलते हैं, यानी कि आपको बोला जाएगा कि आपने एक जबरदस्त प्राइज जीत लिया है, आपको लॉटरी मिली है। आप एक काम करिए, आपको $1 मिलियन की या 10 लाख की आपको लॉटरी मिली है। आप एक काम करिए, फटाफट 10,000 रुपए इस तारीख तक, इस समय तक जमा करा दीजिए, और आप जब जमा करा देंगे तो हमें रिसीट भेजिए, इसी अकाउंट में जमा करा दीजिए, और आपको हम ये 1 मिलियन रुपए ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जब ही आप पैसा जमा कर देंगे 10,000, क्योंकि 10,000 दे के 1 मिलियन 10 लाख रुपए बहुत एक बड़ा एक नंबर पहुंच जाता है, तो खुश हो जाते हैं हम, और इन धोखे धड़ी करने वालों के जाल में हम फंस जाते हैं। तो जब ये आप पैसा जमा करते हैं, ना केवल आप ये पैसा लूज कर जाते हैं, ये पैसा आपका गया, इसके अलावा जो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या भी जो भी अपना अकाउंट इंफॉर्मेशन है वो दर्ज कराते हैं, वो भी आगे इसका मिसयूज हो सकता है, इसका किसी गुनाह के लिए, किसी फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। प्रोटेक्ट